आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एटीएम किसे कहा जाता है, इसका आविष्कार कब हुआ था, डेबिट क्या होते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या होते हैं, सरकार ने मास्टर कार्ड पे नए कार्ड इशू करने पे बैन क्यों लगा दिया है। देखिए, एटीएम जो होता है, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसका आविष्कार इंग्लैंड में हुआ था। जिन्होंने किया था उनका नाम था जॉन सेपरेट बॉरन नामक वैज्ञानिक ने 27 जून और 1967 में इसका आविष्कार किया था। इनका जो जन्म हुआ था वो भारत के मेघालय राज्य के हुआ था। देखिए, अब बात कर लेते हैं एटीएम काम कैसे करता है। देखिए, एटीएम होता क्या है। एटीएम में जो होते हैं डेबिट कार्ड क्या होते हैं ये देखिए था। पहले जब लोग पैसा वैसा निकालते थे तो क्या करते थे, बैंक में जाते थे। तो बैंक में जाते थे, वहां पे उनको एक विड्रॉल फॉर्म मिलता था। विड्रॉल फॉर्म को फिलअप करते थे, पहले फिलअप करते थे, उसको जमा करते थे, तब जाके उनको मैनेजर कैश देता था, है ना। तो ये था, इससे अच्छा था, अच्छी चीजें थी। इससे क्या होता था, हमारा अकाउंट वगैरह हैक नहीं हो सकता था, सिक्योरिटी के मामले में बहुत सही था। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खराबी ये थी कि अगर कोई फेस्टिवल रहे तो बैंक बंद है, रात में बैंक बंद है, संडे के दिन तो बैंक बंद ही रहता है। तो हम 24x7 यानी हमेशा पैसा नहीं निकाल सकते थे बैंक से। इसी समस्या को दूर करने के लिए बनाया गया क्या, डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड से हम साल के 365 दिन और 24 घंटे 7 दिन, यानी हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे और साल के पूरे 365 दिन हम डेबिट कार्ड से पैसा निकाल सकते हैं। इन्होंने सोचा कि जब बैंक में कस्टमर आते हैं पैसा निकालने, मैं आपको बताएं कुछ प्रॉब्लम होती थी। संडे के दिन बैंक बंद रहते थे, नाइट में बैंक बंद रहते थे, फेस्टिवल के दिन बैंक बंद रहते थे। तो इसीलिए एक एटीएम बनाया गया जिससे हमारे खर्चे की, बैंक वालों के खर्चे की भी बजट हुई। जैसे एक बैंक को बैठाने में देखिए कितने रूम लगते हैं, स्टॉप लगता है, बिजली बिल, पानी का, ये वो, जनरेटर चार्ज, एसी, बहुत सारी चीजें लगती है ना। एक बैंक को बैठाने में कितने कर्मचारी का खर्चा लगता है। लेकिन वही एक एटीएम छोटा रहता है, कम खर्चे में बैठ जाता है। मतलब जितना एक बैंक को बैठाने में खर्चा आएगा उतने में 40-50 एटीएम बैठ जाएगा, है कि नहीं। तो बैंक को बैठाने में ज्यादा खर्चा पड़ता है, लेकिन एटीएम को बैठाने में कम खर्चा पड़ता है। अभी डेबिट कार्ड के और लाभ क्या होते हैं इसके बारे में हम आपको बता दें। देखिए, डेबिट कार्ड देखने में इस तरह से होता है, आपको मिलता होगा, ठीक। आप बैंक में जब खाता खुलवाते हैं तो देखिए आपको जो कार्ड मिलता है उसे डेबिट कार्ड बोलते हैं, एटीएम कार्ड भी उसे बोला जाता है, ठीक। इसमें क्या होता है, पहले तो 16 कैरेक्टर का नंबर लिखा होता है, 16 कैरेक्टर का, और इस पे एक्सपायरी डेट लिखी होती है, ये इसकी सिक्योरिटी है। और एक पिछवा एक स्टिकर चिपका के और उस पे सीवीवी नंबर, इसका कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ये सीवीवी नंबर जो होता है, ये जब आप फोन पे गूगल पे बनाते हैं तो उसमें काम आता है, ठीक। तो ये सीवीवी नंबर दिया रहता है। लेकिन ये सिक्योरिटी ज्यादा नहीं हुई। ये सिक्योरिटी ज्यादा इसलिए नहीं हुई क्योंकि अगर आपका कार्ड कहीं गिर जाता है तो उसको 3 चीजें तो पता ही चल गई, आपकी सिक्योरिटी, सीवीवी नंबर क्या है, आपके कार्ड का नंबर क्या है, आपके कार्ड का एक्सपायरी डेट क्या है, ये सब तो उसे पता ही चल गया। इसीलिए एक और सिक्योरिटी किया गया। अब यहाँ पे जब एटीएम पे आप अपना कार्डवा लगाते हैं, डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड जो है होता है, उसको लगाते हैं तो एक पिन मांगता है। क्या मांगता है, पिन। वो पिन हमको बनाना पड़ता है। जब हमारा नया डेबिट कार्ड इशू होता है तो हम उसको पिन बनाने के लिए लेके जाते हैं एटीएम पे। वो पिन हमको बनाना पड़ता है जो सिर्फ यूजर के पास होता है, यानी जो उसका मालिक होता है उस अकाउंट का, उसके पास होता है पिन। ये तो जानते ही हैं। देखिए, ये पिन क्या करता है, जब भी आप पैसा निकालने जाएंगे तो उसके बाद पूछेगा आपने अमाउंट भरा, तुरंत आपको पूछेगा कि पिन डालिए। पिन डालेंगे तब वो खचाक से कैश बाहर करेगा। और हम लोग के यहाँ के कैंसिलिया बटन ये दाबते रहते हैं, दबाते रहेंगे, कैंसिल बटन दाबते रहेंगे, सोचेंगे कैंसिल हो जाएगा, वैसे ऐसा ना हो कि दूसरा आके निकाल ले। नहीं, बार पिन वेरीफाई कर लेता है बस। उसके बाद अगर आप दोबारा अपने ही एटीएम से पैसा निकालते हैं तो दोबारा आपको री इंटर पिन करना पड़ेगा। एक बार आप पिन इंटर डाल दिए तो उससे एक ही बार कैश निकालेगा, दोबारा नहीं निकालेगा। दोबारा अगर आप निकालना चाहते हैं अपने ही एटीएम से तो आपको दोबारा पिन देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पिन जो होता है, अब ये हो जाती है, कभी कभी मान लो आपका एटीएम कार्ड गिर गया, ठीक, कोई पा गया, तो वो जब जाके एटीएम में लगाएगा तो पिन मांगेगा। तो वही एक ऑप्शन होता है फॉरगेट पिन। अगर वो फॉरगेट पिन भी करता है तो इससे भी कोई खतरा नहीं है। अगर वो फॉरगेट पिन करता है तो जो आप अपने बैंक अकाउंटवा में नंबरवा लिंक कराए रहते हैं अपने खाते से, ओटीपी आएगा। ओटीपी का फुल फॉर्म वन टाइम पासवर्ड। आपके मोबाइल पे ओटीपी आएगा, जब वो ओटीपी आप यहाँ पे सबमिट करेंगे तभी आपका क्या होगा, वेरीफाई होगा, नहीं तो पिन चेंज नहीं होगा। तो वो ओटीपी आप ही के पे तो आ रहा है, ठीक।
और डेबिट कार्ड एक ऐसी चीज है कि इसमें जितना आपका पैसा उतना ही आप निकाल सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जितना आपके अकाउंट में पैसा है आप उतना ही निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं। ठीक, देखिए बात कर लेते हैं किसकी, क्रेडिट कार्ड की। क्रेडिट का मतलब उधारी होता है, क्रेडिट कार्ड। देखिए पहले जब हम उधार लेना होता था, हमें जो उधार लेते थे हम किसी से, तो जैसे मुंशी हो गए, उनसे उधार लेने जाते थे तो 4% ब्याज में लगा देते हैं, 12 चौक 48,000 रुपया सालीना वो ब्याज ही लगा देते थे। बहुत ज्यादा मुंशी लोग ब्याज लगाते थे, है ना। अरे उनका ब्याज दर ऐसे बढ़े जैसे लगे क्या बढ़ रहा है ना। तो ब्याज लगा देते थे। और प्लस रिश्तेदारी से अगर हम कर्जा लेते हैं तो वो सब एहसान थोप देते हैं। कहने का मतलब अभी कुछ तुम बन गए तो कहेंगे अरे हम ही पैसा दिए थे तभी तो बना। सबसे आसान कोई लोन देता है बैंक, जो आपके ऊपर एहसान भी नहीं थोपेगा, आपसे ज्यादा ब्याज भी नहीं लेगा, है ना। यानी बैंक जो होता है इस सबसे कम इंटरेस्ट पे लोन देता है, लेकिन इससे लोन पाने में बड़ी समस्या होती है। आप जाइए बैंक में, पहले तो पूछेंगे भैया मैनेजर साहब कहाँ हैं, तो मैनेजर बैठे हैं तो ठीक है, और नहीं बैठे तो कहेगा कल बैठेंगे, है ना। दूसरी बात यह है, बैंक से अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, कहेगा भाई अपना जमीन का कागज दो, कोई गहना वहना हो तो दो रखो, उसके बदले तब हम आपको इतना पैसा देंगे ना। लेकिन अगर वही चीज हमको क्रेडिट कार्ड से करना हो तो क्रेडिट कार्ड एकदम खचाक से लोन देता है, एकदम आराम से। अगर आपको लोन चाहिए तुरंत आप क्रेडिट कार्ड दीजिए, 1 लाख लोन चाहिए, और अलग अलग लिमिट होती है, 20,000, 80,000, 1 लाख, जो भी लिमिट होती है आप उस पर खचाक से डालिए, हमको 1 लाख रुपया चाहिए, 1 लाख आपके अकाउंट में आ जाएगा, है ना। तो क्रेडिट कार्ड एक लोन लेने का एक जरिया होता है। ठीक, आपको तुरंत लोन चाहिए तो कौन देगा, क्रेडिट कार्ड। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका हॉस्पिटल में एडमिट है, आपको तुरंत 1 लाख की जरूरत है, 50,000 की जरूरत है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड एक बार खाते से आप डाले कि हमको 50,000 लोन चाहिए, तुरंत आपके अकाउंट में 50,000 आ जाएगा, है ना। देखिए और इसके लाभ क्या होते हैं, इससे बात कर लेते हैं। देखिए लाभ क्रेडिट कार्ड से ये होता है कि जब आप कोई टिकट वगैरह, मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं, आप टिकट वगैरह बुक करें तो आपको रिवार्ड्स मिलता है, इससे ज्यादा रिवार्ड मिलता है, या कैशबैक आपको मिल जाता है। कैशबैक जानते हैं ना, किसी को 100 रुपया पेड किया तो उसमें 5 रुपया कैशबैक मिल जाता है, यानी कितना पेड किया, 95 रुपया, 5 रुपया तुम्हारा बच गया, है ना, वो कैशबैक होता है। इससे आपको बोनस वगैरह भी मिलता है अगर क्रेडिट कार्ड से आप यूज करते हैं, क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं किसी पॉइंट पे टिकट वगैरह बुक करने के लिए क्रेडिट कार्ड यूज किए तो भी आपको पॉइंट्स मिल जाएगा, है ना। और अमेजॉन फ्लिपकार्ट एक ऐसे सर्विस देते हैं कि अगर मान लीजिए आपका कोई फोन है 20,000 का है, अगर उसमें क्रेडिट कार्ड लगा के परचेज कर रहे हो तो 16,000 में, 17,000 में या 15,000 में आपको मिल जाएगा, है ना। अब क्रेडिट कार्ड मिलता किसको है, जिसमें जो बैंक के लिए ट्रस्टेड बंदा होता है, जैसे किसी को बैंक वाले को उस पर ट्रस्ट हो। अब जैसे मान लो आप आज खाता खुलवा रही 2 साल तक उसमें ना 1 रुपया डाले, 1 रुपया डलवे नहीं किए, तो वो आप पे थोड़ी ट्रस्ट करेगा, उसका खत भी नहीं चला रहे तुम्हारे ऊपर क्या ट्रस्ट करेगा, है ना। ये उन्हीं को दिया जाता है जिनके ऊपर बैंक को ट्रस्ट होता है, ठीक, और जिनका एवरेज सही होता है। देखिए कभी आप लोन वगैरह लेने जाए, आपके अकाउंट का एवरेज देखा जाता है। एवरेज का मतलब पैसा कितने टाइम तक आपके अकाउंट में रहता है, ऐसा नहीं है पट्टे से डाले निकाल लिए, पट्टे से डाले निकाल लिए, नहीं, पैसा रहना चाहिए आपके अकाउंट में। उसके कहने का मतलब ये बंदा अपने पास पैसा रखता है, अगर जरूरत पड़ी तो ये हमें पेमेंट कर देगा, बजाएगा नहीं। तो ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट वाले क्या करते हैं, जब क्रेडिट कार्ड से, चाहे अमेजॉन को ले लिए चाहे फ्लिपकार्ट से, उससे आप शॉपिंग करेंगे तो आपको छूट भी दे देंगे, बहुत बढ़िया, है ना। देखिए अगर इससे लाभ है तो इससे हानि भी चीज है। क्रेडिट कार्ड आपकी आदतों को खराब करता है, बताइए। अब देखिए इससे ये होता है कि आप कभी भी क्रेडिट कार्ड से कैश में मत कोई सामान लीजिएगा। जैसे आप ये नहीं, कोई 2,000 आपसे मांग रहा है, 4,000 आपसे मांग रहा है तो आप कहिए हम कैश निकाल के दे रहे हैं, नहीं, कैश पे वो पेनल्टी लगाता है। अगर कोई 2,000 4,000 मांग रहा है आपसे तो कहिए हम क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर दे रहे हैं, उसको कैश में मत दीजिए, कैश में बहुत ज्यादा पेनल्टी लेता है ना। दूसरा इसका हानि क्या है कि ये देखिए स्क्रैच कार्ड वो मशीनियां जान रहे हो ना, शॉपिंग करती हैं लड़कियां, इसे स्क्रैच करती हैं, उनका थोड़ी रहता है स्क्रैच करती हैं, समझ ही रहे हो। तो ये स्क्रैच जब हम डेबिट कार्ड से स्क्रैच करते हैं तो हमसे एक ठुका मांगेगा पिन, अरे वो पिन जो एटीएम में जाके बनाना पड़ता है पहली बार जब हमको डेबिट कार्ड मिलता है, तो ये पिन हमको डालना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ा लॉस क्या है, अगर क्रेडिट कार्ड डाल के स्क्रैच किए ना तो पेमेंट कट गया, आपको पिन वगैरह कुछ भी नहीं डालना है, वो पेमेंट आपका ले लिया, है ना। तो इससे हानि क्या है, अब मान लीजिए कि आपका क्रेडिट कार्ड कहीं गिर गया तब बड़ी समस्या है, कौन पा गया तो आपको तो कंगाल कर देगा एकदम, न घर के न घाट के हो जाएगा ना। तो यानी
क्रेडिट कार्ड से आपको जब आपका गिर उड़ जाता है तो उसके लिए आप बड़ी समस्या होती है। इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी बड़े अच्छे हैं बैंक में। अगर आप बैंक में जाइए कह दीजिए हमारा डेबिट कार्ड बंद हो गया तो ब्लॉक करने में कम से कम 1 हफ्ता लगा देगा, क्योंकि वो जान रहा है कि नहीं, इसी को पता है कौन इसका ले पाएगा, है ना। लेकिन आप कह दीजिए क्रेडिट कार्ड तो कहेगा अरे बाप रे बाप ब्लॉक करो, नहीं बेचारा अभी कंगाल हो जाएगा, है ना। तो क्रेडिट कार्ड को ब्लॉक करने के बहुत टर्म एंड कंडीशन काफी अच्छे हैं, तुरंत ब्लॉक होता है। और इससे ये होता है, अब मान लो ये बहनी है, इनके पास क्या है, डेबिट कार्ड है, इनके पास क्या है, डेबिट कार्ड, और इनके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड। अब इनको मान लो कहीं घूमने जाना है, इनको पर्स लेना है, इनको सैंडल लेना है, अब डेबिट कार्ड में इनके 2000 रुपया है, तो ये सोचेंगे एक बार, है ना, सोचेंगे कि 2000 में कैसे आएगा, हमारे डेबिट कार्ड में इतने पैसे हैं, हाँ, हमारे अकाउंट में। और ये बहिनी देखो खुश हैं, इनके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड, भले इनका नहीं है लेकिन इनके पास क्या है, क्रेडिट कार्ड। ये क्या कहेंगे, अरे ये परसों कितने का था झोलवा, 2000 का, ठीक है हमको हाइयो झोलवा चाहिए, तो ये क्या कहेंगे 4000 हो। अरे बैंक को तुम्हारा है ही ना, अब तुरंत लगाते हैं, क्रेडिट कार्ड से हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो ये आपकी आदतों को बिगाड़ता है। अब लड़के तो इतने शॉपिंग करके खुश हो गई, और लड़के क्या करते हैं, ड्रिंक बनाओ भाई, ड्रिंक चल रहा है भाइयों के बीच, क्या हो रहा है, ड्रिंक चल रहा है। देखिए आपने ये तो सुना होगा, कई लोग ये कहते हैं लड़कियों को रिलैक्समेंट का जरिया उनका क्या है, मायका, वो मायके में जाके बहुत आराम फील करती हैं। लड़कों का कोई मायका नहीं होता, इसलिए लड़के क्या करते हैं, दोस्तों में जाते हैं, उनका मायका वही है, असली मायका। देखिए अब यहाँ पे क्या चल रहा है, ड्रिंक चल रहा है। अब बताओ ड्रिंक के पैसे सबके खाली हो गए, तो उसी में एक भैया बैठे ने, क्या कहेंगे, अरे रुक ना भाई, हमारे पास क्या है, क्रेडिट कार्ड है, अभी मंगाते हैं ना, हमारा लिमिट है 20,000 का, फट से 20,000 देगा, है हो गई कि नहीं इनकी प्रॉब्लम, 20,000 है, 20,000 खट से मंगाए, चलो 3-4 बोतल और, है ना, और गिरत पड़े घर नहीं है, फिर मुंह पड़ेगा तुरंत पापक चप्पल, है। देखिए और क्रेडिट कार्ड आपको बहुत बिगाड़ता है, बहुत ही ज्यादा बिगाड़ता है, आपकी आदतों को बहुत ज्यादा खराब करता है। अब जैसे ये दीदी का है बर्थडे गर्ल है, अब गिफ्टवा देना है, तो अब मान लो तुम्हारे डेबिट कार्ड में पैसा कम है, 500 रुपया है, अब 500 का गिफ्ट लेके जाओगे, 500 का गिफ्ट लेके जाओगे तो गुस्सा आ जाएगी कि 500 का गिफ्ट लेके आए हो, तब अब बताओ पापा क्या कहोगे, पापा 2000 और भेज दो, कहेंगे अभी भेजे तो थे सब चिकन। तो आप उसके लिए क्या यूज करोगे, क्रेडिट कार्ड। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो अरे हमारे अमाउंट में 50,000 का तो है ही है लिमिटिया, आप लोन कहोगे 50,000, अगली बार आएगा तो चुका देंगे। अब इसमें ये होता है ना, आप जब लोन ले लेते हैं ना तो इसका इंटरेस्ट भी नहीं लगता, ब्याज भी नहीं लगता, 30 दिन 40 दिन जैसा जिस बैंक का कंडीशन हो, 30 दिन 40 दिन आपसे क्या लिया, ब्याज भी नहीं लिया जाएगा, एकदम फ्री। आप कहोगे अगले महीने में आएगा, पापा भेजेंगे तो दे देंगे बैंक वाले, क्या करना है। अब उनसे लेते हो तो ब्याज भी लेते हो वो सब, क्रेडिट कार्ड आपसे ब्याज भी नहीं, लेकिन बिगाड़ने का काम बहुत करता है। अब बताओ, अब जहाँ 500 का गिफ्ट देना था भैया क्रेडिट कार्ड जाएगा, वहाँ भैया 5,000 का गिफ्ट देंगे। अब है ना वो खुश आए, हमारे लिए 5,000 का गिफ्ट लेके आया है, बहुत मानता है हमको, है ना। तो ये क्या होगा, क्रेडिट कार्ड आपकी आदतों को खराब किया करे, चाहे होते 500 में नहीं पड़ जाते, लेकिन फिर भी 5,000 लगा दिए क्रेडिट कार्ड के नाते। हाँ, उसके बाद जब भेजेंगे तो पापा कहीं है बड़ी मार मार। और आपने देखा होगा डेबिट कार्ड वगैरह पे, देखिए यहाँ बैंक का नाम रहता है, किसी भी देखिए यहाँ पे पीएनबी का है, पीएनबी का नाम है, यहाँ देखिए स्टेट बैंक का नाम होता है, और बैंक के नाम के बगल में ये देखिए लिखा है वीजा, रुपए, और यहाँ मास्टर कार्ड, है ना। वीजा होता है और ये जो मास्टर कार्ड होता है ये इंटरनेशनल कंपनी हो, ये यूएसए के है, सब अमेरिका के, ये इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए होते हैं। जैसे रुपए जो होता है वो हमारे इंडिया में ट्रांजैक्शन के लिए यूज होता है, लेकिन अगर रुपए के कार्ड से आप बाहर ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो इसका एक प्लेटिनम कार्ड आता है, आप वो लेके कर सकते हैं। लेकिन ये वीजा और मास्टर कार्ड जो होते हैं इनसे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। जो लोग टूरिस्ट वगैरह होते हैं, घूमने वगैरह के शौकीन होते हैं, वो लोग वीजा और मास्टर कार्ड का यूज करते हैं। अब मास्टर कार्ड वीजा तभी लीजिए जब, अभी तो फिलहाल मास्टर कार्ड नए कार्ड इसके नहीं बन रहे हैं, लेकिन वीजा तभी लीजिए जब अब तुम्हारे अकाउंट में 2,000 रुपये, तो वीजा का कार्ड लेके क्या करोगे, कहेंगे हमारा वीजा का कार्ड बनाइएगा, पागल। देखिए ये जो बैंक होता है, अच्छा ये बताइए अगर आपका अकाउंट एसबीआई में है तो आपका सारा डिटेल, आप एसबीआई के एटीएम से जाओगे पैसा निकालोगे,
है ना। एसबीआई के एटीएम से जाओगे, वो आप एटीएम में अपना डेबिट कार्ड लगाओगे, वो पूरा डिटेल, हाँ भैया फला 2000 रुपया निकालने हैं, उनको दे दीजिए 2000। तो बैंकों में काफी क्या हो जाती थी, भीड़ हो जाती थी। इसी को दूर करने के लिए डेबिट कार्ड बनाया गया था और एटीएम कार्ड से जाके पैसा निकाल लेते थे हम। इन आपका सारा डिटेल आप एसबीआई बैंक में खाता खुलवा रहे हो, एसबीआई बैंक के पास है। लेकिन पहले जो ये होता था ना, लोग कहीं मान लीजिए दूसरे शहर में गए हुए हैं, वहां मान लीजिए किसी मार्केट में गए हुए हैं, एसबीआई का एटीएम नहीं है, तब पैसा कहां से निकलेगा, है ना। अभी देखिए, अभी आपके पास मान लीजिए एसबीआई में आपका खाता है, आप एसबीआई का आपके पास क्या है, एटीएम, आपके पास एसबीआई का एटीएम है, आप पीएनबी वाले के पास निकालने जाते हो, पीएनबी वाले के पास पैसा निकालने जाते हो, निकाल के आपको दे देता है। लेकिन कैसे, आप ही एक बार सोचिए, जब आपने खाता खुलवाया एसबीआई बैंक में, है ना, एसबीआई के एटीएम से निकालो तो बता सकता है हाँ उसके पास आपका पूरा डिटेल है, वो आपको निकाल के देगा, चलो सही है। लेकिन ये पीएनबी वाला, एचडीएफसी वाला बैंक, आपका डिटेल इसके पास कैसे आएगा? इसके पास तो आपने खाता होता नहीं खुलवाया था ना इसके बैंक में, तब क्या होगा? तो क्या ये बताइए, क्या पीएनबी वाले ये एसबीआई वाले बैंक से पूछेगा कि भैया बता, एक तो हमारे पास क्या आया है, मंगरू नाम से कस्टमर आया है, ठीक, इसका डिटेल तुम्हारे पास है, ये इतना पैसा निकालने आया है, तो क्या आप बताइए ये एसबीआई वाला इसको बता देगा? कहेगा हाँ मंगरू नाम से हमारा कस्टमर है? नहीं बताएगा, कभी नहीं बताएगा। अब आप कहेंगे कभी क्यों नहीं बताएगा? इसलिए नहीं बताएगा कभी कि अब मान लीजिए मंगरू बहुत बढ़िया कस्टमर है, एक महीना में लाखों का ट्रांजैक्शन करता है, तो जानते हो अगर इसको ये डिटेल बता देगा पीएनबी वाला कि भैया बढ़िया कस्टमर है, ये भी जान जाएगा बढ़िया कस्टमर है, लाखों का ट्रांजैक्शन करता है, तो इसके पास ये ऑफर पे ऑफर देगा, कहेगा भैया आइए हमारे बैंक में आपको कम इंटरेस्ट पे ये चीजें होंगी, हमारे बैंक में ये फैसिलिटी, हमारे बैंक में ये फैसिलिटी है। इसको दे दिया डिटेल, तो ये भी इसको कहेगा हमारे बैंक में आइए, हमारे बैंक को ज्वाइन कीजिए, हमारे बैंक में ये फैसिलिटी है ना। तो इसका कस्टमर वो छटका नहीं लेके जाएगा, एसबीआई वाले का कस्टमर वो पीएनबी वाला लेके चला जाएगा, तो बता देगा, तो यही चीज होगा ना। तो ये लोग देखिए कैसे इनको पता चलता है, ये देखिए इन सबों के माध्यम से कार्ड नेटवर्क, इन्हें बोला जाता है क्या, कार्ड नेटवर्क। ये क्या करते हैं, इस पे सारे बैंक कार्ड इशूअर होते हैं जो कार्ड हमको देते हैं, ये बैंक वाले, सारे बैंक वाले इस सबको अपना डिटेल साझा करते हैं, चाहे वो वीजा को हो गया, रुपए को हो गया, मास्टर कार्ड, इन सबको को क्या करते हैं, डिटेल को देते हैं। अब ये सब क्या करते हैं, कार्ड नेटवर्क। अब मान लो जब आपके पास एसबीआई का एटीएम कार्ड है आपके पास, आप पीएनबी में गए हो क्या करने, पैसा निकालने, तो ये क्या करेगा, ये वाला एसबीआई से नहीं पूछेगा, ये किससे पूछेगा, कार्ड नेटवर्क से, इन सबों से पूछेगा, कहेगा भैया एक मंगरू नाम से कस्टमर आया है, ये इतना पैसा निकाल रहा है, 10,000 निकाल रहा है, का उसको निकाल के देना है, तो ई कार्ड नेटवर्क, अब आपका कार्ड जैसे रुपए का है तो रुपए वाले से पूछेगा, तो कहेगा हाँ ये एसबीआई में खाता खुलवाया था मंगरू, उसका डिटेल है हमारे पास, दे दो उसको, जितना रुपया मांग रहा है दे दो, ठीक, डेबिट कार्ड है तो जितना रहेगा आपके अकाउंट में उतना ही आप निकालेंगे। लेकिन ये इससे नहीं पूछ सकता, बैंक से नहीं पूछेंगे, बैंक डिटेल साझा नहीं करता, और इन सबको को होता है ये सब डिटेल कहीं साझा नहीं करेंगे, ये सब कहीं साझा नहीं करेंगे। एटीएम वालों को बस इतना परमिशन देते हैं ये लोग कि हाँ इतना पैसा है उनका, निकालने दे दो, बस परमिशन देते हैं, और ये डिटेल नहीं साझा करते हैं। देखिए अब इससे क्या होता है, अब सारे बैंक वालों को इनको रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड को डिटेल कार्ड नेटवर्क को क्यों शेयर करना पड़ता है? अच्छा ये बताइए, अगर मान लीजिए आपके पास एसबीआई का एटीएम है, तो जहां एसबीआई के एटीएम रहेंगे आप वहीं से पैसा निकालेंगे, लेकिन वहीं पीएनबी है, वो पीएनबी का एटीएम है, वो कह रहा है कि तुम कहीं से भी पैसा निकाल लो, कोई भी एटीएम से पैसा निकाल लो, वो आपको डेबिट कार्ड दे रहा है पीएनबी वाला, और वो कह रहा है कि कहीं से भी पैसा निकाल लो किसी भी एटीएम से, तो आप पीएनबी वाला नहीं ला पसंद करोगे, इसीलिए बैंकों की मजबूरी होती है इन लोगों पे डिटेल अपना साझा करना। तो कार्ड नेटवर्क से ही क्या करते हैं, ये एटीएम वाले इससे क्या मांगते हैं, डिटेल मांगते हैं, जो हमारे कार्ड पे लिखा रहता है रुपए, वीजा, मास्टर कार्ड, ये सब वो डिटेल मांगने का काम करते हैं और पेमेंट करते हैं, मतलब पेमेंट समझाते हैं। देखिए अब जान जाते हैं कि मास्टर कार्ड को नए कार्ड इशू करने पे गवर्नमेंट ने क्यों मना कर दिया है। अच्छा ये बताइए, आप अपने मोबाइल में फोटो खींच के रखते हैं, है ना, अब 2 फोटो रखना है तो उसके लिए अलग से चिप थोड़ी यूज करेंगे, और 1000 फोटो रखना है, लाख फोटो रखना है तो चिप ले आते हैं। जैसे कई लोग गाना भरवा लेते हैं, उसके बाद छोटे वाले मोबाइल में लगा के सुनेंगे, चिप में गाना भरवाते नहीं, आजकल के भी बुजुर्ग भरवाते हैं चिप में गाना,
है ना, गाना भरवा के उसके भजन वजन सुनेंगे चिप लगा के, है ना। उनको एंड्रॉइडिया नहीं समझ में आता, तुम्हारा बड़का बड़का मोबाइलिया उनको नहीं समझ में आता, उनको छोटका टुनटुनवा चाहिए, है ना। तो अच्छा ये बताइए, आपको ज्यादा फोटो स्टोर करना होता है तो आप चिप लगा लेते हैं, उससे ज्यादा आपको स्टोर करना है आप पेन ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा आपको स्टोर करना है तो आप HDD हार्ड डिस्क ड्राइव में स्टोर कर लेते हैं, जो 100 GB 500 GB 1000 GB का होता है ना। 100 GB 500 GB 1000 GB करते हैं। तो इसमें डाटा स्टोर करते हैं, ये हमारा डाटा स्टोर करता है, एक कंप्यूटर, एक लैपटॉप, एक मोबाइल का। लेकिन ऐसे हजारों मोबाइल के डाटा आपको स्टोर करना हो तो उसके लिए क्या HDD के एक कंपनी वाले हब बनाए गए होते हैं, एक कंपनी, इसमें सब में HDD रखा रहेगा, सबका डिटेल इसी में स्टोर रहेगा। ये कंपनियां होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी कंपनियों में इसके रखा ऐसे लगाया गया होता है, ठीक। तो ये जो हमारा वीजा था और ये जो हमारा रुपए था, इनकी कंपनी हमारे इंडिया में डाटा स्टोर करने की इन सबों की कंपनियां हैं। लेकिन ये जो मास्टर कार्ड था इसकी कंपनी नहीं है इंडिया में, मतलब ये सब हमारे डाटा को इंडियन जितने भी यूजर हैं इनके वीजा और रुपए के, ये लोग हमारे डाटा को कहाँ इंडिया में रखते थे। वीजा भले ही अमेरिका की कंपनी है लेकिन फिर भी वो बिल्डिंग इंडिया में बना रखी है इंडिया के नागरिकों का डाटा स्टोर करने के लिए, लेकिन ये मास्टर कार्ड ने ऐसा नहीं किया है। तो हमारी जो भारत सरकार है उसने 6 अप्रैल 2019 को इससे कहा कि एक काम कीजिए, आप मास्टर कार्ड के ये जो डाटा स्टोरेज बिल्डिंगे हैं ये आप भी बनाइए इंडिया में। तो इसे टाइम दिया गया, इसे लमसम 2 साल का 22 जुलाई 2021 तक इसको टाइम दिया गया कि इतने टाइम तक आप एक बिल्डिंग बना लीजिए इंडिया में हमारे। लेकिन इसने कोई काम नहीं किया, इसने क्या किया, इसने नहीं बनाया। तो 22 जुलाई 2021 को सरकार ने कहा कि भैया बना देना तब आना। जब सरकार ने इसे पूछा कि भैया अभी तक आपकी बिल्डिंग नहीं बनी, तो इसने कहा ठीक है बना लेंगे। तो उसने कहा ठीक है, जब बना देना तब आना। अभी जो तुम्हारे कार्ड है मास्टर कार्ड वो इंडिया में चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नए कार्ड तुम बना नहीं सकते। नए कार्ड बनाने पे बैन लगा दिया, रोक लगा दिया, है ना। तो यही था वीजा, मास्टर कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड। अगर आपको इसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट कीजिएगा। नमस्कार, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।